नमस्कार साथियों। आज हम लोग लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद देखेंगे। अब देखें कि जैसे हमारा जो देश है, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है यहाँ और संविधान लागू है। लेकिन बड़े खेद की बात है, बड़े अफसोस की बात है कि जितने भी लोग मतों का प्रयोग करते हैं और बहुत कम ही लोग लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के बारे में जानते हैं, संविधान के बारे में जानते हैं। अभी बजट पेश हुआ, बजट की भी लोगों को जानकारी नहीं है। तो ये जो शिक्षा व्यवस्था है यहाँ के कुछ इस तरीके की है कि उसमें भी थोड़ा थोड़ा चीज़ें जो है, सभी जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, हालांकि सभी लोगों को जानकारी होना ज़रूरी है। और तो विशेषकर अब यहाँ के जो व्यवस्था को ही कह लीजिए कि भाई जानेंगे नहीं तो अपने मतों का प्रयोग कैसे आप करेंगे। कोई भी चीज़ हो, जब तक हम उसको जानेंगे नहीं, उसका आकलन नहीं करेंगे, उसके बारे में विधिवत जानकारी नहीं होगी, तो हम जैसे अंधेरे में तीर चलाना वाली बात हो गई। तो इस तरीके से हम सभी लोग जिस देश में रहते हैं उस देश की व्यवस्था हो, कार्यपालिका, न्यायपालिका, राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल का क्या अधिकार है, हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियाँ हैं, ये सारी चीज़ें हर व्यक्ति को जानना बहुत ज़रूरी है। हालांकि सिलेबस भी नई शिक्षा नीति में जो बनाया जा रहा है उसमें भी कंप्यूटर शिक्षा पद्धति को कक्षा 6 से जोड़ा जा रहा है। नागरिक शास्त्र में हालांकि थोड़ा सा है चीज़ें जो है, लेकिन थोड़ा सा मेरा अपना खुद का विचार है। हालांकि मैं किसी राजनीति या किसी पार्टी या किसी विशेष लोगों के बारे में नहीं, मैं अपना विचार व्यक्त करना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति को, चाहे वो साइंस का स्टूडेंट हो, चाहे वो कला का प्रेमी हो, चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, लेकिन अपने देश में अगर हम लोग रह रहे हैं तो हमें अपने देश के बारे में, जो हमारी देश की पूरी व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, उस संविधान के बारे में हमको जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हमारे देश में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम अपने तरीके से और उसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे जो सही चीज़ें हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें अज्ञानता में खराब हो जाती हैं। इसे नहीं कहते हैं कि अधूरा ज्ञान जो है बड़ा खतरनाक होता है। हम सभी लोग जो चीज़ें अनाप शनाप कहते हैं, नहीं कहते हैं कि अपने दुख से परेशान ना हो लोग, दूसरों के सुखों से लोग ज़्यादा परेशान हैं। होता स्थिति ये है कि जानकारी नहीं है, लोग अज्ञानता में, अंधकार में लोग भटकते हैं। कोई कह दिया उसी बात को लेकर रट्टू के टट्टू। आज कोई विधायक इस पार्टी में, कल उस पार्टी में चला गया, जनता को बेवकूफ़ बना रहा है। वो चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कोई भी हो। पहले के वो नेता थे, सुभाष चंद्र बोस जैसे ने, लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेता थे, गांधी जी जैसे थे, अंबेडकर जी जैसे थे। लोग त्याग, बलिदान, समर्पण की भावना थी जनता के प्रति, आज उनको पूजा जा रहा है। लेकिन आजकल के लोगों की बात है, भाई किसी पार्टी की बात नहीं है, चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो, लेकिन देखिए प्रधान ही हो गया तो पता चल रहा है कि उसके घर जो है 4 व्हीलर खड़ी हो जाती है, 4 लोग गनर लोग आगे पीछे। यानी आदमी की वैल्यूएशन पैसे से ही बहुत ज़्यादा हो गई है, धन बल से हो गई है। तो अच्छा, कहीं ना कहीं हम ये भी सोचते हैं कि जैसे कि ऐसा सिस्टम होता जा रहा है हर समाज का, हर परिवेश का, हर वातावरण का। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 बच्चे हैं और आप अपने एक बच्चे को भेजे, जाओ बेटा आज रिजर्वेशन करवाना है रेलवे बुकिंग से, विंडो से जो है एक टिकट लेके आना। अब वो लाइन में खड़ा है, लाइन में खड़ा 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 पता चलता है कि जो है टिकट ख़त्म हो गया और आपका रिजर्वेशन नहीं हो पाया, और चला आया लौट करके, फिर दूसरे दिन आप भेजेंगे और लाइन में है खड़ा खड़ा चला आया। और एक लड़का मान लीजिए आपका है जो बदमाश किस्म का है, दबंग किस्म का है और दाढ़ी खूब बढ़ाया है, पूरा जो है कुर्ता पैजामा खुटिया करके सदरी पहन करके गया और उसके बाद 2-3 लोगों को इधर मारा उधर मांगा और विंडो पे जा खड़ा हो गया और टिकट लेके आ गया। तो आप उसको ही श्रेय देंगे कि हाँ तुम बहुत अच्छे हो, वो तो जो है बेकार है। जहाँ आप देखिए जिस देश में इस तरीके की व्यवस्था होगी तो वो देश कभी भी जो है सक्सेस नहीं हो सकता। कहीं भी आप देखेंगे, जैसे आजकल भी लोग प्रशंसा करते हैं, अरे फला नेता बहुत अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है उनके पास इतने एक तरीके से दबंग किस्म के लोग हैं कि एक जो आईएएस पढ़ करके डीएम आता है बेचारा 10-10 साल तक वो रगड़ता है, उसके बाद जो है जब डीएम बनता है तो तमाम ऐसे नेता हैं, ऐसे मंत्री लोग हैं जो एक बार डांट देते हैं तो बेचारा कांपने लगता है। तो हमारे देश की जो व्यवस्था बनाई गई, कहीं न कहीं बड़े अफसोस होता है कि ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। जो जहाँ है वहाँ उसको सुख सुविधा और सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग जो है क्यों ब्रेन का पलायन हो रहा है यहाँ से, जो पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे लोग हैं,
वो लोग विदेशों में जाकर सेटल हो रहे हैं, कंपनियों में जा कर के काम कर रहे हैं, उनको इतनी ज़्यादा फैसिलिटी मिल रही है। अब भाई आदमी क्यों, मान सम्मान स्वाभिमान से बढ़ के कुछ नहीं है। और दूसरी चीज़, अब आईएएस हो गए और आईएएस, बहुत सारे आईएएस सुसाइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तमाम नेताओं का दबाव है, तमाम क्रिमिनल का, तमाम गुंडा बदमाश का दबाव है। आपके लड़के को उठा ले जाएंगे, आपको मार देंगे, ये कर देंगे, बहन बेटियों के साथ ये होगा। तो तमाम चीज़ें हैं। तो हम कहना मेरा ये है कि जहाँ पे हम लोग हैं, जिस देश में हैं, जिस समाज में हैं, जिस पर्यावरण में, अगर वो सुरक्षित नहीं होगा, अगर सुसज्जित नहीं होगा, तो सारी चीज़ें जो है धरी की धरी रह जाएंगी। जैसे बाबा साहब कहते हैं ना कि जब संविधान बना करके लोगों ने कहा संविधान के बारे में आप 2 शब्द कहिए, तो उन्होंने कहा कि जो मैं संविधान बनाया हूँ, वो संविधान को चलाने वाले लोग अगर अच्छे होंगे तो संविधान कितना भी खराब होगा, सफल होगा। अगर संविधान को चलाने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो संविधान कितना भी अच्छा होगा, वो सफल नहीं होगा। तो वही चीज़ है कि हर व्यक्ति को जैसे अपने बारे में, समाज के बारे में स्वमूल्यांकन हो कि हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं समाज के लिए, देश के लिए। लोग यही कहते हैं कि अरे सरकार का काम है ही ना, सरकार ने करी, पानी कहीं टोटी खुली हुई है, जा रहे हैं 2 लोग कहेंगे अरे यार नुकसान हो रहा, बंद कर दीजिए, लाइट जल रही है, अरे छोड़ा मर्दा तो अरे बचौले से बच जाई, हाँ तू अलवा बड़ा हरिश्चंद्र बना। तो हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते थे कि लोग कहते हैं कि पूरा जो है सभी लोग भ्रष्ट हैं, पूरा देश जो है एक तरह करप्शन कर रहा है, सभी लोग जो है गलत कर रहे हैं। तो आप अपने को कहिए ना कि नहीं हम सही कर रहे हैं, जिससे कह रहे हैं उसको भी कि आप भी सही करिए। तो 2 लोग कम से कम उसमें हुए, तीसरे से कहेंगे तो वो उससे भी कहिए कि हाँ आप भी सही कर रहे हैं, आप करिए, सही करिए, अच्छा करिए, अपने देश के बारे में, समाज के बारे में, राष्ट्र के बारे में सोचिए, अच्छा सोचिए। तो ये सारी चीज़ें हैं हर व्यक्ति को अपने बारे में, और साथ ही साथ जिस समाज में रह रहा है व्यक्ति, भाई हम जिस परिवेश में रह रहे हैं, चाहे अपना घर है, हो घर की पूरी व्यवस्था के बारे में हम नहीं जानेंगे तो क्या हमारा घर व्यवस्थित चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। उसी तरीके से ये घर, चाहे आप गांव में रह रहे हो तो गांव का परिवेश, गांव से निकल के जाएंगे आप तहसील स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, जिले स्तर पे, प्रदेश स्तर पे, देश स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, इंटरनेशनल स्तर पे, तो हर जगह आपकी पहचान होगी। अगर आप अच्छे हैं तो अच्छे रहेंगे, कहीं भी हो। तो वो चीज़ें जो है, तो हम लोग ये तो बातें बहुत हैं कहने के लिए, और इसका पालन होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन व्यवस्था अच्छी हो तो व्यवस्था के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। अब सभी लोग नहीं सोचेंगे तो फिर ये स्थितियाँ दिन पर दिन बिगड़ती जाएंगी, और कहीं न कहीं जो है सभी लोग उससे प्रभावित होंगे। तो हम ये कह रहे थे कि हम लोग लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद, देखिए लोकसभा का जो चुनाव होता है वो जनता के द्वारा होता है। लोकसभा मीन्स एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जैसे आप देखेंगे कि जो आपका संसद है, संसद के अगर पूछेगा कि सदन कितने हैं तो लोकसभा और राज्यसभा। अगर संसद के भाग पूछेगा तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति हैं। तो यहीं भी एक बन जाता है कि हमारा संसद जो है, संसद का मतलब दिल्ली में जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ये लोग हैं, तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा के सांसद होते हैं जिनको एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और फिर उसके बाद एक राज्यसभा, राज्यसभा की जो सांसद होते हैं ये मनोनीत हो जाते हैं, किसके द्वारा? उनका भी चुनाव होता है एमएलए के द्वारा। उस प्रदेश के जो एमएलए होते हैं, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी जिसको विधायक बोलते हैं, उनके द्वारा जो है राज्यसभा के सांसद का जो है चुनाव होता है। फिर उसके बाद विधानसभा, विधानसभा आप देख ही रहे हैं कि जैसे हमारे प्रदेश में इस तरीके से पूरे जितने भी राज्य हैं, 28 राज्य हैं, और आपके 8 यूटी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो उसमें 2 पुडुचेरी और दिल्ली में जो है आपके विधानसभा हैं, और बाकी 6 में नहीं है। तो 28 में तो यहाँ के जो विधान सभा के जो सदस्य होते हैं, और बाकी आपकी विधान परिषद, विधान परिषद जो है विधानसभा ही विधान परिषद को बनाती है। केवल इस समय वर्तमान में आपकी विधान परिषद सदस्य जो है केवल 6 राज्यों में हैं। कौन कौन? आपके यूपी में है, आपके बिहार में है, आपके आंध्रा में है, आपके महाराष्ट्र में है, आपके कर्नाटक में है, और तेलंगाना में है।
तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं तो उससे ज़्यादा समझ में आएगा। देखेंगे कि अनुच्छेद, अब पूछेगा क्वेश्चन कि अनुच्छेद किस अनुच्छेद में आपकी लोकसभा का वर्णन है, तो अनुच्छेद 81 में। उसके राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में है। फिर उसके बाद पूछेगा कि अनुच्छेद किस अनुच्छेद में विधानसभा का वर्णन है, तो अनुच्छेद 170 में इसकी संरचना के बारे में है, और अनुच्छेद 168 में इसका गठन के बारे में है, यहाँ देखेंगे। और अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना है, और अनुच्छेद 169 में इसका गठन है। ये इसको यहाँ पे याद रखेंगे। फिर लोकसभा का जो चयन होता है जनता के द्वारा होता है, जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होती है। हालांकि 1989 से पहले जो उम्र थी 21 वर्ष थी, लेकिन 1989 में 104वां संविधान संशोधन कर दिया गया, तब से उम्र जो है कितनी हो गई, 18 वर्ष जो मतदाता होंगे। और राज्यसभा के सदस्य का जो है चुनाव जो है वहाँ के जिस राज्य के राज्यसभा सांसद होते हैं वो लोग करते हैं, वहाँ के एमएलए लोग करते हैं। तो अब देखेंगे सबसे ज़्यादा राज्यसभा के सांसद आपके यूपी में है, 31 हैं। तो इस तरीके से अब आप देखेंगे जो आप विधानसभा के भी सदस्यों का जनता चुनती है। जैसे आपके लोकसभा का चयन चुनाव होता है, वैसे यहाँ भी विधानसभा में भी यहाँ के जो विधायक चुने जाते हैं, वहाँ के सांसद चुने जाते हैं। और इसके बाद इसकी जो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं, इनमें 6 तरीके से इनका मतलब चयन होता है। कैसे कैसे, जो 1/3 सदस्य होते हैं वह वहाँ के विधायक चुनते हैं। जिस भी, जैसे मान लीजिए यूपी में 100 विधान परिषद की संख्या है, तो यहाँ पे जो 100 होंगे तो उसके 1/3 भाग जो है वहाँ के विधायक चुनेंगे। 1/3 भाग और नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत और क्षेत्र पंचायत के सदस्य चुनेंगे। 1/12 भाग जो है वहाँ के जो शिक्षक निर्वाचन चुनाव होता है वो चुनेंगे, और 1/12 भाग और वहाँ के रजिस्टर्ड स्नातक चुनेंगे, और 1/6 भाग जो है वहाँ के राज्यपाल चुनेंगे। तो टोटल जो है आप देखेंगे कि यानी 1/3 और प्लस 1/3 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/6, इसको आप अगर जोड़ देते हैं तो मान लीजिए लासा 12 आएगा, 3 चौक को 12 और 3 चौक को 12 और 1 2, अब 4 4 8 8 1 9 9 1 10 10 2 12। तो इस जितनी भी संख्या होगी टोटल आपकी इस तरीके से गठन हो जाएगा। यहाँ हम लोग देखेंगे इसमें अधिकतम संख्या जो है लोकसभा की 552 है। कितनी है? 552। अब देखेंगे कि 552 है, लेकिन वर्तमान में इसकी संख्या 543 है। अब 552 उस समय थी, जैसे देखेंगे 552 को अगर देखा जाए तो ये शुरू में थी, यानी इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। लेकिन इस समय 543 प्लस 2 प्लस 7 ऐसे हम करके आपको समझा रहे हैं। तो 543 तो मान लीजिए ये वर्तमान में है, आपके वर्तमान में है। लेकिन ये दो जो एंग्लो इंडियन थे, एंग्लो इंडियन का मतलब माता जो है भारतीय हो और पिता जो है विदेशी हो। ये 7 जो है पीओकी वाला क्षेत्र है, यानी पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर, यानी पाक अधिकृत कश्मीर, यानी पाक अधिकृत कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर भी इसको कहते हैं। ये एंग्लो इंडियन, ये आपकी एंग्लो इंडियन वाली संख्या जो 2 थी 2019 से इसको ख़त्म कर दिया गया। और ये 7 वाली संख्या जब ये, जैसे आप देखेंगे जो आपका मैप है, ऐसे करके मैप है आपका, तो यहाँ पे जो आपका ये वाला पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है, ये आपका कुछ इंडिया का क्षेत्र पाकिस्तान में है। इंडिया कहता है कि ये हमारा है, पाकिस्तान कहता है हमारा, इसी के लिए लड़ाई होती है। तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये जब आपके इंडिया में चला आएगा तो ये 7 हो जाएंगे, तो ये संख्या जो बढ़ जाएगी। तो
ये अब जब ये मामला उसी समय का है जब ये पूरा उसी के लिए हो रहा है मैटर। तो ये 7 सीटें भी नहीं है, अधिकतम ये माना जाता, पूछा जाता है कि लोकसभा की अधिकतम सीटें 552 है, लेकिन वर्तमान में 543 है। और 2019 तक जो है 545 थी, लेकिन अब जो है 543 ही है। तो यहाँ आप समझ गए होंगे। और इसकी अधिकतम संख्या, राज्यसभा की अधिकतम संख्या आप समझेंगे कैसे। राज्यसभा की अधिकतम संख्या होती है आपकी 250 है। और इसमें 250 में इस समय वर्तमान में है 245 में जो 12 होते हैं वो 12 आपके राष्ट्रपति जो है उसको मनोनीत करते हैं। बाकी 233 जो है वो MLA द्वारा चयन होते हैं, उनका चयन होता है। तो ये जो 12 हैं इनका कैसे होता है, ये 4 क्षेत्रों से चुन के आते हैं, कला, विज्ञान, समाज सेवा और साहित्य। साहित्य को आप शिक्षा भी कह सकते हैं, कहीं कहीं शिक्षा मिलेगा। समाज सेवा को सहकारिता भी कह सकते हैं, सहकारिता। और ये विज्ञान, कला, जैसे आप देखें सचिन तेंदुलकर आपकी राज्यसभा के सांसद हैं। ये क्रिकेट भी एक कला है आपका, क्रिकेट भी क्या है, ये कला है। तो ये क्रिकेट से हैं सचिन तेंदुलकर, तो ये थे। तो इस तरीके से आप समझ जाएंगे। ये 12 कौन चुनते हैं, राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं इनको, राष्ट्रपति। तो इस तरीके से टोटल संख्या इस समय वर्तमान में 245 है। और ये विधानसभा की संख्या जो है आपकी यहाँ पे देखेंगे तो वो वहाँ के तहसील और वहाँ के पॉपुलेशन के हिसाब से डिसाइड होती है। जैसे आप देखेंगे कि यूपी में विधानसभा सदस्यों की संख्या 403 है, या शायद नहीं 443 है, सब कंफर्म नहीं है, देख लेंगे आप उसको, शायद 443 है। और यहाँ पे जो विधान परिषद की संख्या है इसमें कम से कम 40 से कम नहीं होना चाहिए, और अधिक जो है सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक जो है 1/3 से जो है अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये भी आप देख लेंगे। फिर इसका देखेंगे कि जो इसका कार्यकाल 5 वर्ष लोकसभा का भी और विधानसभा का भी। विधान कार्यकाल के मामले में याद आप रखिएगा, यानी लोकसभा और विधानसभा दोनों का कार्यकाल आपका है 5 वर्ष। और आपका राज्यसभा और विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष। हालांकि ये तो संवैधानिक है, लेकिन ये 6 वर्ष कहीं लिखा नहीं है। मान लिया जाता है कि हर 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य उसके रिटायर होंगे और उनके स्थान पे नए सदस्य का चयन हो जाएगा। अब शुरू में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो 1947 में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बनाएंगे। तो उस समय क्या था, चुनाव नहीं हुआ। तो चुनाव हुआ 1951 में और सरकार बनते बनते 1952 हो गया। तो 1952 में जब ये हुआ तो भाई शुरू में 2 वर्ष पे ही रिटायर हो जाएंगे, तो 6 वर्ष कैसे उनका होगा। तो 1952 और 1954, 1956, 1958 ऐसे ऐसे करता गया। तो शुरू में जैसे मान लीजिए आप अब यही सोच लें, केवल यूपी का आप सोच लें। यूपी में राज्यसभा की संख्या है 31 है। तो 31 में अगर मान लीजिए 1952 में 31 संख्या यूपी की है राज्यसभा सांसद की, तो 1952 में 1/3 जो इसका ले लिया गया, 1/3 यानी टोटल 31 की पर्ची बनाई गई। और 31 की पर्ची में से केवल 1/3 लोगों को जो है पर्ची निकलवाई गई। जो 1/3 क्या 1954 में, कब 1954 में। अब 1/3 लोग जो है
जिनके नाम से पर्ची निकल गई उनको रिटायर कर दिया गया, उनके स्थान पे नए लोगों का चयन हो गया। अब जो लोग बचे थे उन लोगों को फिर यानी 1/3 भाग में जो लोग बचे थे उनको 1956 में भी किया गया, तो उनमें से फिर नए लोगों को कर दिया गया। फिर उसके बाद अब जितने बचे थे वो उनको पर्ची ना निकाल करके उनको रिटायर कर दिया गया 1958 में। कब कर दिया गया? 1958 में। अब फिर उसके 1958 में जब कर दिया गया तो यहाँ पे फिर नए लोगों का चयन हो गया। अब जब 1954 में जो लोग आपके आए थे ये ऑटोमेटिक जो है कब रिटायर हो जाएंगे? 1960 में अपने आप रिटायर हो जाएंगे, यानी ये लोग फिर पर्ची नहीं निकालनी पड़ी। तो 2 बार केवल लॉटरी सिस्टम निकाला गया 1954 में, यानी लॉटरी सिस्टम इसमें 1954 में और 1956 में निकाला गया ये लॉटरी सिस्टम। और उसके बाद जो है फिर से अपने 2 साल के बाद जो है इनके सदस्य रिटायर होते रहते हैं और उनके स्थान पे नए सदस्यों का जो है चयन होता रहता है। इस तरीके से राज्यसभा के सदस्यों का जो है चयन होता है। तो इस तरीके से ये आप समझ गए होंगे। फिर आप जानते हैं ये कार्यकाल उनका भी 5 वर्ष है, लोकसभा का, विधानसभा के भी सदस्यों का, यानी सांसद और विधायक 5-5 साल तक रहते हैं, और राज्यसभा के सांसद और विधान परिषद के सदस्य ये लोग 6-6 साल तक रहते हैं। वही कि हर जो है 2-2 वर्ष के बाद आने के बाद 6-6 साल ये लोग रिटायर होकर के नए लोगों का जो है चयन हो जाता है। ये अस्थायी सदन है क्योंकि इसको विघटन कर दिया हो जाएगा अगर भंग कर दिया जाए, लेकिन आपका राज्यसभा जो है अस्थायी, इसका विघटन नहीं होता। उसी प्रकार विधान अस्थायी कहते हैं इसको, और विधान परिषद को भी जो है ये भी आपका अस्थायी है, इसका भी विघटन नहीं होगा। इसमें भी जो इसके सदस्य बनने की योग्यता, मतलब योग्यता तो यही है कि भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो, किसी लाभ के पद पे ना हो। तो अब लेकिन उम्र की बात अगर आती है तो उम्र इसमें भी 25 वर्ष और इसमें 30 वर्ष, इसमें 25 वर्ष और इसमें 30 वर्ष, यानी 2 में लोकसभा विधानसभा 25 वर्ष और राज्यसभा और विधान परिषद के 30 वर्ष। अब एक क्वेश्चन आता है कि लाभ का पद कौन नहीं है, जैसे लाभ का पद कौन कौन है। जैसे मान लीजिए एक राष्ट्रपति है, तो क्या वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है? हाँ, क्योंकि राष्ट्रपति का पद लाभ का पद नहीं है। अब राष्ट्रपति लाभ का पद नहीं है, लाभ का पद नहीं है। कौन कौन? जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री, जो ये सारे मंत्री लोग हैं ये लाभ का पद नहीं है। बाकी जितने भी ये हैं लोग ये समाज सेवा का पद है। वो अलग बात है कि करोड़ों अरबों लोग ले रहे हैं कहीं से भी, कहाँ से भी, वो अलग बात है, लेकिन ये लाभ का पद नहीं है। आपको ध्यान होगा कि जब हमारे देश में रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बने तो उस समय वो राज्यपाल थे, बिहार के राज्यपाल थे, और चुनाव लड़े तो उसके बाद जो है उनको राष्ट्रपति बन गए। अगर वो राष्ट्रपति नहीं बन पाते तो फिर राज्यपाल हो जाते, यानी राज्यपाल रहते हुए भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते। तो इस तरीके से आप लोगों से मेरा ये कहना है कि हम जिस देश, जिस समाज, जिस व्यवस्था में रह रहे हैं वहाँ के संविधान को जानें, वहाँ की पूरी व्यवस्था को जानें, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। और हर व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि चाहे हम देखते हैं कि जो साइंस की स्टूडेंट्स हैं तो उनको भी बहुत जो है ज़रूरी है जानना अपने देश, संविधान और लोकतंत्र के बारे में। और बहुत सारी बातें हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।